नमस्ते सभी को। So today we will discuss next chapter from class 7 and this is your chapter 2 arithmetic expressions. This is your new NCERT book, okay, जो कि अभी न्यूली लॉन्च हुई है 2025 में और ये ही आपके अभी चलने वाली है न्यू सेशन में भी और नेक्स्ट सेशन में भी। और अगर इसकी हार्ड कॉपी अभी तक आपके पास नहीं है तो आप NCERT की NCERT.nic.in इसकी ऑफिशियल साइट पे जाके एनसीईआरटी की ऑफिशियल साइट पे जाके आप ये सारी बुक्स देख सकते हैं क्योंकि इनकी सारी सॉफ्ट कॉपीज जो है एनसीईआरटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉन्च कर दी है। क्लास 6, 7 एंड 8 की जो न्यू बुक्स हैं वो भी लॉन्च हो चुकी है कम्प्लीटली। पूरा जो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है और सारी बुक्स आपको एनसीईआरटी की जो वेबसाइट है उस पर मिल जाएगी। तो अभी तक अगर किसी के पास न्यू बुक्स नहीं आई है तो आप चैप्टर वाइज ओपन करके जो आपको चैप्टर रीड करना है आप उसमें जाके देख सकते हैं। ओके, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं हमारा अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस। अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस मतलब आपको जो वैल्यूज हैं उनको एक एक्सप्रेशंस के फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, सिंपल एक्सप्रेशन। एक्सरसाइज 2.1 में आपको सिंपल एक्सप्रेशन समझने की जरूरत है। एक्सप्रेशन मतलब जो डिजिट्स हैं उन दोनों के बीच में अगर कोई साइन प्रेजेंट है उसको बोला जाता है ऑपरेशन। प्लस, सब्सट्रैक्शन, माइनस, डिवाइड, डिवीजन करना एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो उसको एक कंप्लीट फॉर्म में दो नंबर्स के बीच में क्या वैल्यूज आएगी आफ्टर द ऑपरेशन वो एक्सप्रेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो यू मे हैव सीन मैथमेटिकल फ्रेजेस लाइक 13 प्लस 2, 20 माइनस 4, मतलब इस तरीके के आपने देखे हैं कि मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। ठीक है, इस तरीके से अगर आप किसी नंबर्स को प्रेजेंट करते हैं दो डिजिट्स के बीच में कोई साइन प्रेजेंट है तो उसको बोला जाता है अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस। Every arithmetic expression has a value which is the number it evaluate to। हर एक्सप्रेशन का कोई ना कोई नंबर आएगा, मतलब कि आप उसको सॉल्व करेंगे तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू जरूर आएगी। अगर सब्सट्रैक्शन हो रहा है तो आपको माइनस करके वैल्यू मिलेगी, डिवीजन हो रहा है तो आपको डिवाइड करने के बाद वैल्यू मिलेगी, एंड अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो दोनों डिजिट्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट योर वैल्यू। तो एक्सप्रेशंस की कोई ना कोई वैल्यू यू विल गेट डेफिनेटली। ओके, तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर्स विथ any operation between these two digits, it's called the arithmetic expressions। सिंपल आपको ये समझना है, दो नंबर्स को आप 13 प्लस 2 इक्वल्स टू 5, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो दिस इज कॉल्ड अ एक्सप्रेशन। ओके, और जो वैल्यू है उसको कैसे नोट कर रहे हैं, इक्वल्स टू 5, ये हम पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे दो वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे वी विल रिप्रेजेंटेड बाय अ इक्वल साइन। जैसे 6 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज अ एक्सप्रेशन और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3, 2 3 जा 6। ओके, तो दिस इज कॉल्ड अ एक्सप्रेशन, दैट्स इट, नथिंग एल्स। नाउ इसमें एग्जांपल गिवन है आपको एक कि मलिका स्पेंड्स 25 रुपीज एवरी डे फॉर लंच एट स्कूल, मतलब डेली वो 25 रुपीज अपने लंच के लिए स्कूल में स्पेंड करती है, मतलब खर्च करती है। और 25 रुपीज अगर वो खर्च कर रही है एवरी डे मीन्स मंडे टू फ्राइडे, ओके, 5 डेज, कितने रुपीज 25 रुपीज, तो वन डे में कितना कर रही है 25, देन कितने 5 डेज हो गए हमारे पास 5 डेज, तो 5 डेज में कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 25, तो दिस इज अ एक्सप्रेशन 25 मल्टीप्लाई बाय 5 या 5 मल्टीप्लाई बाय 25 इज अ एक्सप्रेशन। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, टोटल अमाउंट जो स्पेंड होगा वो उसकी वैल्यू आ जाएगी, टोटल अमाउंट 125। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। और जब आप मल्टीप्लाई में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड 25,
टोटल अमाउंट या 5 टाइम्स ऑफ 25। तो ये जो टर्म्स है 5 टाइम्स ऑफ 25, दैट मीन्स अगर टाइम्स लिखा आ रहा है तो आपको उस चीज़ को इतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 3 टाइम्स ऑफ 10 है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10। प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 10 इज 3 मल्टीप्लाई बाय 10। 3 मल्टीप्लाई बाय 10, दैट मीन्स आपको ये प्रोडक्ट ऑफ 3 टाइम्स इसमें मल्टीप्लाई का साइन यूज में लेना होता है। तो ये टर्म्स आपको याद रखनी है, टाइम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ, ओके। और मल्टीप्लाई का साइन अगर लगा रहेगा तो आप ऑब्वियसली उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। तो डिफरेंट एक्सप्रेशंस कैन हैव द सेम वैल्यूज, हियर आर मल्टीप्लिकेशन मल्टीपल वेज ऑफ द expressions the number 12 using two numbers and any of the four operations। operations four types के होते हैं, पता ही है आपको, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो एक ही नंबर को आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस यूज में लेके एक ही नंबर आपको मिल सकता है। लाइक 10 प्लस 2 इज 12, 15 माइनस 3 सब्सट्रैक्शन के बाद भी यू विल गेट 12, 3 4 ज़ा 12 एंड 24 डिवाइडेड बाय 2 इज 12। तो ऑपरेशंस डिफरेंट डिफरेंट हो रहे हैं, वैल्यूज लेकिन क्या आ रही है, सेम आ रही है। एक्सप्रेशंस भी अलग अलग है बट वैल्यूज वी आर हैविंग अ सेम वैल्यू। एक्सप्रेशंस डिफरेंट हो सकते हैं बट वैल्यू क्या होगी, सेम हो सकती है। एक्सप्रेशंस कैन बी अ डिफरेंट बट वैल्यू इज सेम, ठीक है, वैल्यू सेम हो सकती है। नाउ कंपेयरिंग एक्सप्रेशन, दो एक्सप्रेशंस को आपको कंपेयर करना है, मतलब कहीं पे अगर पॉजिटिव साइन है, कहीं पे सब्सट्रैक्शन हो रहा है, कहीं पे डिवाइड हो रहा है, बट वैल्यूज क्या आ रही है, उनके बीच में ग्रेटर देन है, लेस देन है, या इक्वल टू भी आ सकता है, ठीक है। एज वी कंपेयर नंबर्स यूजिंग इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और लेस देन signs, we can also compare expressions. We compare expressions based on their values and write the equal to, greater than and less than sign according to, for example। तो हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि जो वैल्यू आ रही है वो ग्रेटर देन है, लेस देन है कि इक्वल्स टू है, ठीक है। उसी से रिलेटेड एक आपको यहाँ पे फिगर इट आउट, मतलब एक एक्सरसाइज गिवन है और यहाँ पे एक एग्जांपल है। बिकॉज द वैल्यू ऑफ 10 प्लस 2 इज 12 इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ 7 प्लस 1 8, that's why this expression, that means 4 3s are 12 is greater than the 13 minus 2। 13 minus 2 करेंगे तो you will get 11। तो ये एक्सप्रेशंस में ये वाला एक्सप्रेशन, तो वैल्यू से आपको फाइंड आउट करना है, एक्सप्रेशन देख के नहीं, वैल्यू क्या आ रही है उसके हिसाब से। तो फिगर इट आउट में फर्स्ट नंबर का देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड मेक द एक्सप्रेशंस इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वल साइड, मतलब एक्सप्रेशंस दोनों साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो ए है 13 प्लस 4 इक्वल्स टू, यहाँ पे डैश 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 10 प्लस 6। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये वाले एक्सप्रेशन को, यू विल गेट 17। नाउ यहाँ पे एक्सप्रेशन इक्वल करने के लिए प्लस 6, मतलब यहाँ पे 6 में हम क्या ऐड करें ये फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, 17 में से 6 को माइनस कर लीजिए, 1 एंड 1, ठीक है। 7 में से 6 क्या, 1 1 एज इट इज, you will get 11। 11 will be your answer, that means if you will add 11 in the 6 you will get your answer 17। आपको दोनों साइड के एक्सप्रेशंस क्या करने हैं, इक्वल करने हैं। सेकेंड पार्ट में देखिए 22 प्लस डैश 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 इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 5। ये एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आएगा, 6 5 ज़ा 30। अब हम 22 में क्या ऐड करें कि 30 आ जाए, तो आप 30 में से पहले 22 को माइनस कर दीजिए, 8 तो कितना आया 8, एंड दिस इज योर आंसर। यहाँ पे भी हमने माइनस करके निकाला था, तो निकालने के लिए क्या करेंगे आप, माइनस कर दीजिए, जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे आ गया आपका 30 इक्वल्स टू 30। एक्सप्रेशन दोनों इक्वल हो गए। नाउ सी पार्ट में है आपके पास 8 मल्टीप्लाइड डैश 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 इज इक्वल्स टू 64 डिवाइडेड बाय 2। तो पहले 64 में 2 का डिवाइड दे देते हैं, 2 3 ज़ा 6 कैरी डाउन 4, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। कितने टाइम्स गया, 32 टाइम्स। तो डिवाइड करने के बाद यू विल गेट 32। अब 8 को किससे मल्टीप्लाई करें, दैट यू विल गेट द 32। तो 8 का टेबल बोलेंगे, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32,
ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 एंड ये एक्सप्रेशन हो गया आपका इक्वल। तो ये काफी बेसिक मतलब क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और आपको बहुत इजीली मतलब अगर आपने न्यू एनसीईआरटी बुक 6th स्टैंडर्ड में पढ़ी है तो ये बुक आपको काफी इजी लगने वाली है। वेरी सिंपल कैलकुलेशन। अब 34 माइनस कितना माइनस करें, यू विल गेट 25। तो बेसिकली क्या करेंगे, 34 में से 25 को माइनस कर देंगे तो 14 में से आप माइनस कर देंगे 5, तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 9। दैट मीन्स 34 में से आप 9 माइनस करेंगे, यू विल गेट 25। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। एक्सप्रेशन हमने इक्वल कर दिए, तो यहाँ पे 9 माइनस करेंगे, यू विल गेट 25 इक्वल्स टू 25। आपको एक्सप्रेशन इक्वल करने थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन असेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब स्मॉल टू बिग, ओके, ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज। तो वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही होगी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑन अ राइट हैंड साइड आएगा। तो हम इनकी पहले वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वैल्यूज को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, देन वी विल चूज एक्सप्रेशंस अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। सो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है आपके पास 67 माइनस 19 एंड यू विल गेट 48। बी है आपके पास 67 माइनस 20, you will get 47। C part is 35 plus 25 ऐड करेंगे 60। Now the D part 5 multiplied by 11 55। E part is 120 divided by 3 और after division you will get 43 4s are 12 and 0 as it is। ठीक है, you will get these values। अब इन values को पहले हम ascending order में अरेंज कर देते हैं। ascending order of values, तो सबसे असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉल टू बिग चलना है। स्मॉल इज 40 47 48 55 60। ठीक है, सो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। अब इन एक्सप्रेशंस को इनके अकॉर्डिंग हम लिख लेंगे। 40 का एक्सप्रेशन है 120 डिवाइडेड बाय 3। 47 का है 67 माइनस 20। 48 का 67 माइनस 19। 55 का 5 मल्टीप्लाई बाय 11 और सबसे बिगर हो जाएगा 60 वाला एक्सप्रेशन, विच इज मैं यहाँ लिख देती हूँ ऊपर 35 प्लस 25 इज योर आंसर। दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एक्सप्रेशंस और यही आपको फाइंड आउट करना था। तो वैल्यूज की निकालेंगे, देन यू विल गेट यू द ascending order of your expressions। okay, so this is figure it out, page number 25 completed। नेक्स्ट है आपके पास दो एग्जाम्पल गिवन है। आपको क्या करना है, यहाँ पे कंपैरिजन बता रखा है कि बिना आप कैलकुलेशन करे हाउ कैन यू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। मतलब आपको कैलकुलेशन बिगर नंबर आ गए तो जस्ट देखते आपको पता चल जाए कि यार बिगर कौन सा है और स्मॉलर कौन सा होगा। तो देखिए एग्जाम्पल 1 में क्या है, विच इज ग्रेटर 1023 प्लस 125 एंड 1022 प्लस 128। यहाँ पे देखिए 123 से 121 कितना कम है, प्लस 1 ऑलरेडी यहाँ आ रहा है। देन 125, ठीक है, प्लस 1 में तो हमारा आ गया 1023 प्लस 125। यहाँ पे कितना है, प्लस 1 ज्यादा है और कंपैरिजन जो हम कर रहे हैं उसको और करके लिख देते हैं 1022 प्लस 128।
यहाँ पे कितने ज्यादा है, +3 ज्यादा, जो बिगर जितने ज्यादा डिफरेंस आ रहा है ना नंबर को वो आप लिख लेंगे। +1 एंड +3 ऑफकोर्स कौन सा बिगर होगा, ये वाला बिगर होगा, बिकॉज यहाँ पर +3 का इंक्रीजन हो रहा है और यहाँ पे +1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। दैट मीन्स 1022 इज ग्रेटर देन ऑफ 1023 प्लस 125। देख के ही पता चल रहा है हमको, ठीक है। सेकेंड वन है एग्जाम्पल, देखिए विच वन इज ग्रेटर। इसमें आपको जो एग्जाम्पल है वो देखिए, 113 -25 और 112 -24। यहाँ पर एक +1 है, ठीक है, एंड -1 भी है, बिकॉज यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 24 है। तो ये प्लस एंड माइनस, जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर एक दूसरे के पास रहते हैं, मतलब एक कम हो रहा है एक ज्यादा हो रहा है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। मतलब यहाँ पे कोई भी क्या नहीं हुई है, इंक्रीमेंट हुआ ही नहीं है। चाहे नंबर आपको बिगर दिख रहे हो लेकिन इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि एक प्लस बढ़ रहा है तो एक माइनस भी बढ़ रहा है। बट अगर ये यहाँ पे होता, मतलब यहाँ पे अगर -1 हो रहा होता, दैट मीन्स फिर ये नंबर क्या हो जाता, बिगर हो जाता। तो इसका मतलब ये हो गया कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, ये दोनों नंबर्स क्या हैं, इक्वल है। क्योंकि यहाँ पे अगर एक कम हो रहा है तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक कम ही है, क्योंकि ये कम है, दैट मीन्स यहाँ पे -1 हो रहा है। कोई चीज कम की जा रही है, बढ़ाई नहीं जा रही। अगर प्लस होता, यहाँ पे एडिशन का साइन होता, तो हम इसके बारे में अगर सोचते तो ये ग्रेटर देन आता। लेकिन यहाँ पे जितनी बड़ी, मतलब जितनी बॉल्स बढ़ रही है, मार्बल्स बढ़ रहे हैं, उसमें से एक ज्यादा यहाँ पे कम भी हो रहा है, और यहाँ पे 24 ही कम हो रही है। यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, दैट मीन्स दोनों नंबर क्या है, 113 -25 एक्सप्रेशन, सॉरी, एंड बोथ आर इक्वल, देयर इज नो चेंजेस बिटवीन दीज टू एक्सप्रेशन। ये हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं तो आपको और आइडिया हो जाएगा। ये तो एग्जांपल था, ये आपको एक और क्वेश्चन मार्क लगा के क्वेश्चन गिवन है कि इनको सॉल्व करना है और आपको ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू यहाँ पे साइंस लगाना, सिर्फ देख के, कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए 245 प्लस 289, ओके, 246 प्लस 285 एडिशन वाला एक्सप्रेशन है दोनों तरफ। यहाँ पे ये देखिए +1 इंक्रीज हो रहा है, 89 एंड 85 में डिफरेंस कितना आ रहा है, देखिए 85 से 89 बढ़ रहा है, दैट मीन्स 5 6 7 8 9, 1 2 3 एंड 4 ज्यादा है, 5 के बाद काउंटिंग कर लेंगे, 6 7 8 9, 4 बिगर, और यहाँ पे +1। अगर हम एक प्लस वन इंक्रीमेंट जो हुआ है, अगर उसको कैंसिल आउट करें, स्टिल यहाँ पे कितने बिगर है, +3, स्टिल इट हैव अ +3, दैट मीन्स दिस इज अ बिगर देन द गिवन नंबर, ठीक है। नाउ सेकेंड वन देखिए, सब्सट्रैक्शन वाला है, सब्सट्रैक्शन वाले में ही थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लगेगा। तो यहाँ देखिए बी, 273 -145 एंड 272 -144। अब 273 से 272, यहाँ पे कितना ज्यादा है, +1 इंक्रीमेंट है, एंड 144 एंड 145 यहाँ पे -1, ये भी क्या हो रहा है, एक ज्यादा यहाँ पे कम भी हो रहा है, ठीक है। अगर बढ़ रहा है तो कम भी हो रहा है, दैट मीन प्लस माइनस दोनों कैंसिल आउट हो गए, बोथ आर इक्वल, ठीक है। नाउ इसको रीचेक करना हो ना, तो आप 273 में से 145 माइनस कर लीजिए, 6 13 5 माइनस कर देते हैं, 6 7 8 9 10 11 12 13, 8 2 एंड 128। 272 में से आप 144 माइनस कर लीजिए, 6 12 2 1 120, दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो यहीं से हमने आइडेंटिफाई कर लिया, प्लस माइनस मतलब कि ना तो बढ़ रहा है ना कम हो रहा है,
इक्वल है तो दोनों नंबर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, राइट। I hope there is no confusion between the subtraction expression. Now the C part. C है 364 plus 587. 363 plus 589. अब ये तो आपको देख के ही पता चल रहा है 64 एंड 63 कितने का इंक्रीमेंट है, सिर्फ 1 का इंक्रीमेंट है यहाँ पर, प्लस 1 का। एंड 87 से 89 में यहाँ पे आपको प्लस 1 एंड प्लस 1 मतलब कि प्लस 2 का इंक्रीमेंट होगा, तो बिगर नंबर क्या हो जाएगा, दिस वन। डी पार्ट देखिए 124 प्लस 245, 129 प्लस 245। अब यहीं पे आप देख लीजिए डिफरेंस आ रहा है, ये दोनों तो इक्वल है। 4 से 5 6 7 8 9 कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 का, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कितना बड़ा है ये इससे, 5 6 7 8 9 प्लस 5 इंक्रीमेंट हो रहा है, दिस इज अ बिगर नंबर। ओके, नाउ ई पार्ट देखेंगे। ई में आपके पास 213 माइनस 77 एंड 214 माइनस 76। अब देखिए 213 एंड 214 यहाँ पे प्लस 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है क्योंकि ये एक ज्यादा है इससे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस 1 लेस हो रहा है, एक ज्यादा कम हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे तो 76 है, तो यहाँ प्लस 1 एंड यहाँ पर माइनस 1, तो स्टिल यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्सट्रैक्शन हो रहा है, किसी चीज की कमी हो रही है और यहाँ पे किसी चीज की बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ रही है कोई चीज, तो ऑफकोर्स बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, यही होगा, क्योंकि यहाँ पे तो सब, यहाँ अगर कमी भी है तो ऑलरेडी एक कम यहाँ पर हो रहा है, तो ये -1 और -1 तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कमी तो दोनों तरफ इक्वल हो रही है, लेकिन यहाँ पे एक चीज की क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, कोई चीज बढ़ रहा है, दैट मीन्स दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर। और आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो दोनों को आप माइनस करके दोनों की वैल्यूज निकालिएगा। 213 में से 77 को माइनस करेंगे एंड 214 में से 76 को माइनस करेंगे, क्या वैल्यूज आ रही है, ग्रेटर देन आपका यही आएगा, ठीक है। तो इससे आप अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं अगर प्लस माइनस से आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो। ओके, तो यहाँ पे आपका पेज नंबर 26 पे जो फिगर इट आउट गिवन है वो पूरा हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज एक्सरसाइज 2.2। थैंक यू।